बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास का आज का ये मैथमेटिक्स का पेपर जो हुआ है फाइनल, ये उसका सब्जेक्ट है मेरे सामने। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो बना चुका हूँ। जल्दी से सब्जेक्टिव का पेपर देख लेते हैं। आसान है पेपर बहुत, और सेक्शन बी में तो ज़्यादा आसान है, सेक्शन सी में भी आसान ही है। थोड़ा सा ये कह लें कि इतने बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहरहाल पेपर आसान है। तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू यूजिंग वेक्टर मेथड। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2 एंड 7। तो आपने इसका वेक्टर मेथड जो है उसमें पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। तो पोजीशन वेक्टर पी का होगा ओ पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर होगा ओ क्यू। तो अगर आपने ओ से पहले आप जाएंगे ओ से पी वेक्टर, और फिर उसके बाद वेक्टर होगा पी से क्यू। तो इन दोनों को सम करें तो O से Q का वेक्टर आता है। यानी वेक्टर इक्वेशन अगर मैं इसकी लिखूं तो वो ऐसे बनती है कि OP प्लस PQ, तो ये आपके पास OQ के इक्वल आता है। चूँकि PQ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हो जाएगी OQ माइनस OP हो जाएगी। तो अब इनके पोजीशन वेक्टर्स कैसे आएंगे देख लें। OP का पोजीशन वेक्टर जो है वो होगा -i प्लस 3j, और OQ का पोजीशन वेक्टर होगा 2i प्लस 7j। 2i प्लस 7j में से आपने माइनस कर देना है -i और प्लस 3j। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा जी 2i प्लस 7j माइनस माइनस प्लस i और माइनस प्लस माइनस 3j हो जाएगा। 2i प्लस i 3i हो जाएगा, और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 इंटू जे हो जाएगा। और चूंकि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप इसके एक स्टेप और आगे करेंगे। आपने स्क्वायर रूट करना है, जो पहला एक्स कोऑर्डिनेट है उसका और दूसरे का वाई कोऑर्डिनेट का। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करेंगे तो ये 5 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो पी क्यू 5 आ गया, और इसी के साथ उसने यूनिट वेक्टर भी कहा है। तो यूनिट वेक्टर जो है उसके लिए आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर के लिए पी क्यू ऊपर रखना है पी क्यू, और नीचे आपने मैग्नीट्यूड पी क्यू का नीचे रख देना है। तो ऊपर है 3i प्लस 4j, नीचे उसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाता है जी 3/5i प्लस 4/5 इंटू जे। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके साथ चॉइस वाली इक्वेशन है बहुत आसान सी, 3/x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x और माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 3 के साथ x प्लस 1 और माइनस 1 के साथ x माइनस 1 और इक्वल टू 1 आ गया। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, इसको देखेंगे 3x में से x निकालेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। 2x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 2x प्लस 4। रीअरेंज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर। तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5 ओवर 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 20 प्लस 4 24, तो अंडर रूट 24 ओवर 2 आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं। और 24 जो है ये हो सकता है जी 4 इंटू 6, 24 होता है, तो 4 को रूट से बाहर ले आऊँ तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। और इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 2 से कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6, ये इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 8, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने से हो जाएगा। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पहले आपने पॉइंट्स डिफाइन कर लेने हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है और कौन सा डिस्टेंस मार्क्ड है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, तो दी एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द है वो 60 डिग्रीज, ये आपको मिल गया 60 डिग्रीज।
उसके बाद है इफ़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज़ 8 मीटर्स, दिस इज़ 8 मीटर्स, द फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये आपका अननोन हो जाएगा x। तो अब परपेंडिकुलर और बेस है तो आप लगा लें इसके ऊपर टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्रीज इक्वल्स टू x ओवर 8। तो x आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स tan 60 डिग्रीज। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा वैसे ये 13.85 आ रहा है, 8 इंटू tan 60, दिस इज़ 13.85 मीटर्स भी साथ आपने लिखना है ज़रूर। नेक्स्ट है उसके बाद रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज़ 8। तो ये आपका वो थ्योरम है कि कॉर्ड के साथ जो है वो रेडियस जो है 90 डिग्री एंगल बनाता है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, उसको आप सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर आ जाएगा। ये एक सर्कल है और उसके बाद रेडियस सर्कल का जो है वो यहाँ से लेकर चलें यहाँ तक ले लेते हैं, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। और फिर ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम ए बी रख लेते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। फ्रॉम द सेंटर इज़ 8 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो ज़ाहिर है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, इसमें से आप ये नीचे वाली साइड इसको x कह लें, तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर से ये x का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसको सॉल्व कर लें। 17 स्क्वायर करता हूँ और इसमें से माइनस कर लेते हैं, 17 स्क्वायर में से माइनस कर लेते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 17 स्क्वायर माइनस 64 इज़ 225 और ये 225 का आप रूट ले लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15, x इज़ 15। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो इसका डबल होगा। x अगर 15 है ना तो ए बी का हाफ होगा, ये आपने अभी जो फाइंड आउट किया है, तो इसका डबल करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब है जो दूसरी बॉल है उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक, पहले की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है 6/10 और दूसरे की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है 5/9 और दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा आपको। 5 × 5 5 2 10 2 3 2 6 और 3 3 9, 2 और 2 भी कैंसिल, तो ये 1/3 प्रोबेबिलिटी दोनों के ब्लैक होने की आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन आया है। उसके बाद सिंप्लीफाई है, x² + 4x + 3 है ओवर x² + 3x + 2 इंटू x - 1 x + 2। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, 3 के फैक्टर्स 3 और 1, 3x + x + 3 और नीचे 2x, x² + 2x + 2, 2x + x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 इंटू x + 2 और डिनोमिनेटर के अंदर है x² + 8x + 15 है, तो 5 और 3 आ जाएगा आपके पास, x² + 5x + 3x + 15। अच्छा जी, उसके बाद आप ऊपर कॉमन ले लें x, तो x + 3 आ जाएगा, तो x + 3 इंटू x + 1 ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x + 2 इंटू x + 1 और यहाँ पे फिर से x - 1 इंटू x + 2 ओवर x + 5 इंटू x + 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब x + 3 से कैंसिल हो जाएगा, x + 1 x + 1 से कैंसिल, x + 2 x + 2 से कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर है x - 1 ओवर x + 5। ये भी हो गया जी क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखते हैं जल्दी से, शेड द सोल्यूशन रीजन बाउंडेड बाय द। अच्छा जी, अब इसमें अब मैं ड्रॉ पूरा नहीं कर रहा, अगेन इसका मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि ये किस किस्म का ग्राफ जो है वो बनेगा। पहले आप इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन आपकी ये बन रही है जी, 2x - 3y = समझ लें -12 आ गया और फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें तो x = आ जाएगा -12 + 3y/2। तो यहाँ से आप y को वैल्यूज़ असाइन करते जाएँ, x की वैल्यूज़ साथ साथ आपके पास आती चली जाएंगी। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाएं, दूसरी इक्वेशन भी यही करें और फिर उनको आप ग्राफ में प्लॉट करें और उसके बाद शेडेड रीजन इसका जो है वो फाइंड आउट कर लें। पहली वैल्यू में y को 0 पुट कर दें तो x आपका -6 आ रहा है, तो y भी 0 पे x -6 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप x को 0 कर लें और y को देख लें कितना आता है। अगर x को 0 कर दूँ तो ये बन जाता है 3y = 12 और y =
12/3 विच इज़ 4, तो y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आपकी ये वाली लाइन इधर से गुजरेगी। रफ़ मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ये लाइन गुजरेगी -6 में से और 4 में से, ठीक है। -6 थोड़ा सा पीछे कहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ज़रा इसको रफ़ ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ -6 से ये गुजरेगा। अच्छा जी, दूसरी आपकी जो इक्वेशन है इसके साथ वो है 2x + 3y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। तो 2x + 3y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, तो 2x + 3y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 12। तो इसी किस्म की इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे x आपका इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो 12 - 3y/2 बन जाएगा। तो अब इसमें भी उसी तरह करेंगे, आप y को 0 पुट करें तो x आपका +6 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा। और इसी तरह आप x को 0 पुट करें तो y आपका अगेन से 4 आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है जी। अब दोनों के लिए आप टेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो 0 0 ले सकते हैं। तो इसमें आप 0 0 पहले वाले में पुट करें, फिर दूसरे वाले में पुट करें 0 0, और फिर देख लें कि वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो अगर मैं इधर 0 0 पुट करता हूँ तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 12, ये गलत हो जाएगा। 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि ये वाला ऊपर वाला एरिया इस वाली लाइन के लिए, और दूसरी वाली लाइन के लिए इक्वेशन है 2x - 3y, तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। तो इसके राइट साइड वाला, तो इसका मतलब आपका ये वाला एरिया जो है वो आपका आंसर आएगा। शेड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है जी। ये सारा एरिया आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं। अ सर्कल हैज़ रेडियस 3 सेंटीमीटर, अ पॉइंट ऑफ इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट। से कंस्ट्रक्शन का है इसलिए इसको ड्रॉ नहीं कर सकता। इवेलुएट 1 + आयोटा होल स्क्वायर ओवर 6 - 2 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। 1 + आयोटा होल स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर + आयोटा स्क्वायर + 2 × आयोटा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा 6 - 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 1 1 कैंसिल, तो 2 आयोटा ओवर 6 - 2 आयोटा। फिर आप 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 6 + 2 आयोटा ओवर 6 स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर। ये मैंने ऑपोजिट कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 2 आयोटा × 6 + 2 आयोटा किया है, 6 2 = 12, तो ये हो जाएगा 12 आयोटा + 2 2 = 4 आयोटा स्क्वायर ऊपर आ गया, और नीचे आपका 36 + 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 12 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -4, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 + 12 आयोटा, और नीचे 40 है तो 40 इसके नीचे भी, 40 इसके नीचे भी, तो -1/10 + 2 6 4 से, बल्कि 4 3s और 4 10s 40, ये इसका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ a + b आयोटा। नेक्स्ट उसके बाद है द प्रोडक्ट 2 नंबर्स इज़ 55। नंबर्स x और y कर लेते हैं, तो x y इक्वल्स टू 55 आ गया, और दोनों का डिफरेंस जो है वो x - y है, वो है 6। तो फाइंड द नंबर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये x y आ गया, ये x - y आ गया। इधर से आप x की वैल्यू निकाल लें, 6 + y, वो इधर पुट कर दें, तो 6 + y × y इक्वल्स टू 55। तो ये 6y + y² इक्वल्स टू 55, इसको रीअरेंज करें तो y² + 6y - 55 इक्वल टू 0। 11 और 5 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 11² y² + 11y - 5y - 55 इक्वल टू 0। y कॉमन और y + 11 - 5 कॉमन, y + 11, सो y + 11 इक्वल टू 0, y - 5 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू -11, y इक्वल्स टू +5। y की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों पुट करें और x का आंसर निकाल लें। x इक्वल्स टू 6 + y है, तो x इक्वल्स टू 6 + y है, तो -5, 6 + 5 + 11, सॉरी x। तो ये दो आंसर x के आगे, दो आंसर आपके y के आगे, ये इसका सोल्यूशन हो गया। यानी 11 और 5 दो नंबर्स हो गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका मैट्रिसेस का, शुक्र है मैंने एक आध गो मैट्रिसेस का क्वेश्चन देख लिया। पेपर सेटर को शायद मैट्रिसेस पसंद नहीं था इतना। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका इन्वर्स
ऊपर एडजॉइंट लिखने लगा हूँ, 1 इधर 5 इधर। अच्छा जी, ये 2 प्लस का हो गया, ये 3 माइनस का हो गया, और इस सारे को मैंने डिवाइड कर देना डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा 5 अंदर 5 और प्लस 6, 5 प्लस 6 11 आ गया। बस 11 अंदर डिवाइड कर दें तो 1 ओवर 11, 2 ओवर 11, -3 ओवर 11 और 5 ओवर 11, ये आ जाएगा इसका। उसके बाद फंक्शंस आपको गिवन हैं एफ एक्स और जी एक्स, और यहाँ इंटरेस्टिंग है कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब ही ये है कि आपने जो 4x है उसमें x जगह पे फिर 4x पुट कर देना। तो एफ ऑफ एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 4x। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 4x विच इज़ 16x एक लाइन में। और जी ऑफ जी एक्स वो भी इसी तरह ही आ जाएगा। जी ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है कि आपने जहाँ पे x लिखा वहाँ पर से x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये x की पावर 4 बन जाएगी। ये दो आंसर था कि आपके पास। उस बार ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ वाला मैं नहीं कर रहा, आसानी से आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे वी शेप ग्राफ जो है वो बनेगा। फाइंड द वैल्यूज एक्स एंड वाई फ्रॉम द साइक्लिक कोऑर्डिनेटल। साइक्लिक कोऑर्डिनेटल में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है, तो आप यहाँ से आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 7y माइनस 20 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी, ये ऐसे होगा। अब 60 माइनस 20 40 हो गया, तो 7y प्लस 40 इक्वल्स टू 180। कुछ थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा था कि डेसिमल्स में आंसर आ रहा है। तो 7y इक्वल्स टू 180 माइनस 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 140। तो y इक्वल्स टू आपका 140 में से 140 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये 20 डिग्री आ जाएगा y आपका, ठीक है जी। और फिर y को आपने अच्छा x और y की वैल्यू पुट करनी है, बस फाइंड करनी है, पुट नहीं करनी कहीं पे भी, ठीक है जी। ये y आ गया आपके पास 20, और उसी तरह आपने करना है 3x माइनस 10 प्लस 160 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो 180 में से 160 माइनस करेंगे 20 में 10 प्लस करेंगे 30, 3x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 10। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यार, कोई गड़बड़ हुई तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन 2x माइनस 1 एब्सोल्यूट इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 4 एब्सोल्यूट। तो इसको आप कंपाउंड इनइक्वालिटी की सूरत में लिख दें पहले कि जो 2x माइनस 1 है इसको बीच में रखें। 2x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस x प्लस 4 एंड इट इज़ लेस देन इक्वल टू प्लस x प्लस 4। और अब दोनों को अलग अलग बेशक सॉल्व कर लें। तो माइनस ऑफ x प्लस 4 जो है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1। रीअरेंज करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2x प्लस x और माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस 1 3x आ जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 1x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। और इसी तरह जो दूसरी साथ इनइक्वालिटी है उसको भी सॉल्व कर लें। 2x माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x प्लस 4, इसको सॉल्व कर लें। x इधर आ जाएगा, x बन जाएगा 4 प्लस 1 5, x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो नंबर लाइन के ऊपर आपने दो नंबर्स हैं, एक -1 शो करना है और दूसरा +5। तो -1 से लेकर 5 के दरमियान ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका। उसके बाद ग्राफ ऑफ 2 पावर x और वैल्यूज़ -2 से +2 के दरमियान है, यानी आपने पहले x को -2 पुट करना है, फिर आपने -1, फिर आपने 0, फिर आपने +1 +2 पुट करना है। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे मूव करता हुआ ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। शुरू में आपके वैल्यूज़ आ जाएंगी x की 0.25 0.5, फिर 1, फिर 2 और फिर उसके बाद 4 आ जाएगी वैल्यूज़। ये ग्राफ इस तरह बनेगा, स्क्वायर का ग्राफ है। फंक्शन जो है y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2 पावर x है, सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, स्क्वायर का नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अच्छा जी, साइक्लिस्ट मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द साइक्लिस्ट इंक्रीजेज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर ही कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स लेस। राइट डाउन द रैशनल इक्वेशन इन x। अच्छा जी, यहाँ आपने सिंपली टाइम की पहले इक्वेशन बना लेनी है। इनिशियली जो वैल्यू गिवन है उससे टाइम की इक्वेशन बना लें आप। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड ओवर टाइम, सॉरी टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड d ओवर v। तो टाइम पहला जो है t1 कह लें उसको, वो आपका बनेगा डिस्टेंस है 60 और स्पीड है x प्लस 5। तो ये आपका पहला टाइम बन गया। जो दूसरा टाइम है वो उसमें उसने स्पीड इंक्रीज़ कर दी है बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो नई स्पीड है वो पहले x प्लस 5 थी, 5 और होगी तो x प्लस 10 हो जाएगी, और सेम ही उसका डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस उसका 60 ही है। अब ये जो दोनों टाइम्स हैं, इन टाइम्स का डिफरेंस जो है, क्योंकि उसने ही कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स लेस, यानी पहले वाले टाइम में से दूसरे वाला टाइम माइनस कर देंगे तो आपके पास 2 आवर्स आ जाए। तो 60 ओवर x प्लस 10, सॉरी 60 ओवर x प्लस 5
ये पहले वाला टाइम जो ज़्यादा वाला है, इसमें से बाद वाला टाइम जो कम वाला है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास 2 आना चाहिए। ये मैंने टाइम की इक्वेशन जो है वो बना ली है। ओके, नेक्स्ट उसके साथ है ट्रांसलेशन मूव्स एवरी 0.6 यूनिट्स टू द लेफ़्ट, तो -6 हो गया ट्रांसलेशन वेक्टर, और 3 यूनिट्स अपवर्ड्स तो +3, ये ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया। पार्ट नंबर ए का आंसर ये हो गया। फाइंड द इमेज ऑफ Q विच इज़ 7 - 2, तो Q डैश उसका इमेज है, तो 7 में -6 का ट्रांसलेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -2 के अंदर 3 का ट्रांसलेशन करेंगे तो ये -2 + 3 ये भी 1 आ जाएगा। तो ये दोनों का आंसर हो गया। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ ताकि ये वीडियो जल्दी से पहले अपलोड कर दूँ, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में सेक्शन सी का भी ब्रीफ से सोल्यूशन देखते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले अगर आपने ऑब्जेक्टिव की वीडियो नहीं देखी तो ये सामने स्क्रीन पर आपकी वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।